नमस्कार। आज एक कथा आपको संक्षिप्त में सुनाता हूँ, जिसका अर्थ आप जानिए, समझिए। इस कथा का शीर्षक समर्पण है। एक गर्भवती हिरणी जंगल में एक विचित्र सी परिस्थिति में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्थान का चुनाव करना चाह रही थी। वातावरण बहुत गंभीर था, चारों तरफ गर्म वातावरण था, बहुत भारी गर्मी थी और इससे जंगल में, पूरे वन में आग लगने का खतरा भी था और कई जगह आग लगी भी हुई थी। इन सब से बचाकर वो हिरणी स्थान का चुनाव कर ही रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब समय आ गया है, पर इस अनुकूल वातावरण को मैं कैसे ढूंढूं और कहाँ ढूंढूं। ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ पर उसको वो स्थान थोड़ा सा सुरक्षित लगा। जैसे ही वो स्थान पर पहुंची, उस स्थान पर उसने देखा कि एक शिकारी पहले से वहाँ छुपा बैठा है और वो अपने शिकार को ढूंढ रहा है और उसने उसकी आहट से उसको पहचान लिया है और वो घात लगा के बैठा है। जैसे ही उसने सोचा अब मैं स्थान बदलूं, उसकी नज़र दूसरी तरफ गई और वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर जो भूखा था वो भी अपने शिकार की ओर चल रहा था और उसने भी उसको देख लिया था। ये दृश्य देखकर हिरणी घबराई, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि वो एक माँ के रूप में भयभीत हुई और बहुत परेशान हो गई। चारों तरफ से वो घिरी हुई थी आक्रमणकर्ताओं से। हर तरफ आग जैसे वातावरण था, पूरी जगह आग लगी हुई थी। एक शिकारी उसको अपना शिकार बनाना चाह रहा था और एक शेर भी उसको अपना शिकार बनाना चाह रहा था। ऐसी अवस्था में हिरणी ने कहा, जितना मैं प्रयास कर सकती थी अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो सिर्फ मैं अपने प्रभु को याद करती हूँ। और ऐसा कह के मनी मन उसने प्रभु को याद किया और कहा कि तुम सर्वज्ञाता हो, सर्वदृष्टा हो। अब इस बच्चे को अगर तुम जन्म दिलवाना चाहते हो तो इस बच्चे का जन्म अब तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही उसने अपनी मन, बुद्धि, शरीर एवं हर प्रकार से जो भी उसके अंदर घटित हो रहा था वो ईश्वर को समर्पित किया, उसी समय आसमान में गर्जना हुई। और जब वो गर्जना हुई तो बहुत सारे बादलों का वहाँ पर जमघट बन गया और बहुत घनघोर वर्षा होने लगी। उस घनघोर वर्षा और गर्जना में शिकारी जो घात लगा के बैठा था, उसके हाथ से जो तीर निकलना था हिरणी के लिए, उस गर्जना की वजह से उसका हाथ फिसल गया और वो सीधा दूसरी ओर खड़े जो शेर जो घात लगा के बैठा था, वो बाण जाकर उस शेर की आंख पे लगा। शेर ने ये देखा और शेर घायल हो गया और घायल होते वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शिकारी इस गर्जना की वजह से और अपने आप को घायल शेर के सामने पाके देख के घबरा गया और वहाँ से भाग गया। तेज़ वर्षा के कारण पूरे जंगल की आग बुझ गई और हिरणी ने अपने शावक को जन्म दिया। इस पूरी कहानी का अर्थ यही है कि जब हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को पूरी तरह से जगत के नियंता की ओर समर्पित करते हैं तो हम उसकी बहुत सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं। वो व्यवस्था जो मनुष्य रूप में अपनी बुद्धि के कारण, अपने अहंकार के कारण और अपनी चित्त और वृत्ति के कारण हम नहीं जान पाते, वो व्यवस्था उसके हाथ में है।
उसको याद करने से उस व्यवस्था की आपको जानकारी होती है और आपका जीवन सहज और सरल होता है। समर्पण एक बहुत अच्छा रास्ता है मार्गदर्शन पाने का। धन्यवाद।